Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. I hope guys you all are doing great. स्टार्ट करते हैं आज की अपनी बेहतरीन स्टोरी को। आप इस स्टोरी में ग्रामर पोर्शन सीखेंगे प्लस आप इंग्लिश वर्ड मीनिंग सीखेंगे। जो भी वोकेबलरी इस स्टोरी में यूज़ हुई हैं उनको मैं सबको आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो स्टे कनेक्टेड टिल द एंड। लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस वीडियो। It was Sunday. It was Sunday. Sunday था and my husband had the day off. My husband had है past का possession means था, उनका था the day off means छुट्टी का दिन। मेरे husband का छुट्टी का दिन था। After lunch के बाद I suggested, मैंने उनको सजेस्ट किया, Let's go to the market to buy some groceries and clothes. मैंने उनको सजेस्ट किया, सलाह दी, लेट्स गो टू द मार्केट, मार्केट चलते हैं। यहाँ पे लेट्स है जब हम किसी को एड्रेस करते हैं, चलो खाना खाते हैं, चलो मार्केट चलते हैं, चलो डांस करते हैं। तो जब हम कुछ लोगों को एड्रेस करते हैं वहाँ पे हम लेट्स का यूज़ करते हैं। लेट्स जो है वो लेट अस का कॉन्ट्रैक्शन है। लेट्स गो टू द मार्केट, चलो मार्केट चलते हैं। टू बाय सम ग्रोसरीज एंड क्लोथ्स, टू बाय खरीदने के लिए, सम कुछ, ग्रोसरीज होता है जो खाने पीने का हमारा आटा दाल चावल होता है, वो ग्रोसरीज आइटम होते हैं, एंड क्लोथ्स और कपड़े। ही अग्रीड, वो सहमत हो गए। यहाँ अग्री की सेकेंड फॉर्म, वो सहमत हो गए। एंड वी सेट ऑफ विथ आवर चिल्ड्रन, सेट ऑफ होता है निकल जाना, हम निकल गए हमारे बच्चों के साथ। ऑन द वे, रास्ते में, वी सो अ एल्डरली मैन सिटिंग ऑन अ बेंच अंडर अ ट्री। वी सो, हमने देखा, एन, एक, एल्डरली मैन, बुजुर्ग आदमी को, सिटिंग ऑन अ बेंच अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे बेंच पर बैठे हुए। वी थॉट ही माइट बी रेस्टिंग, हमने सोचा, वी थॉट हमने सोचा, ही माइट बी रेस्टिंग, वो आराम कर रहा होगा, वो पक्का आराम कर रहा होगा। एंड कंटिन्यू टू द मार्केट, और हम मार्केट की तरफ कंटिन्यू रहे, मीन्स हमने अपना सफ़र जारी रखा। वंस वी अराइव्ड, जब हम पहुँचे, आई टुक आउट आर लिस्ट एंड बिगेन शॉपिंग फॉर ग्रोसरीज, मैंने अपनी लिस्ट निकाली, एंड बिगेन मीन्स शुरू किया, शॉपिंग फॉर ग्रोसरीज, ग्रोसरी आइटम खरीदना शुरू किया। फ्रूट्स एंड क्लोथ्स, फ्रूट्स और क्लोथ्स भी। आफ्टर कंप्लीटिंग आर परचेजेस, हमारे परचेज मीन्स जो हमें ख़रीदना था वो कंप्लीट होने के बाद, द चिल्ड्रन आस्क्ड टू गो टू अ रेस्टोरेंट, बच्चों ने रेस्टोरेंट जाने के लिए बोला, बिकॉज क्योंकि, दे वर हंग्री, वो भूखे थे, दे वर हंग्री, वो भूखे थे। वी वेंट, हम गए। हैड अ मील होता है हमने खाना खाया, पास्ट का है। यहाँ पे आप यहाँ हैड की जगह पे एट भी बोल सकते हैं, एट मील, हमने खाना खाया। लेकिन जो एडवांस इंग्लिश में है, खाना खाने को हैड बोलते, मीन्स पास्ट में अगर है तो हैड, प्रेजेंट में है तो हैव। हैड अ मील, हमने खाना खाया, एंड और देन हेडेड होम, और हम घर की तरफ निकले। ये हेडेड होम, निकले, हम गो की जगह आपका हैड यहाँ पे एडवांस इंग्लिश में यूज़ होता है। द एंटायर ट्रिप टुक अस अबाउट 3.5 hours, जो हमारा घर से मार्केट जाना और मार्केट से आना। द एंटायर ट्रिप, इस पूरे ट्रिप ने, एंटायर मीन्स पूरे, ट्रिप मीन्स ये जो हमारा आना जाना था, टुक लिया, अस अबाउट 3.5 hours, 3.5 घंटे लिए। एज वी ड्रोव बैक, जैसे ही हम वापस आ रहे थे,
यहाँ पे ड्राइव की सेकेंड फॉर्म ड्रोव यूज़ हुई है, जैसे हम आ रहे थे वापस ड्राइव करके। वी नोटिस्ड द सेम एल्डरली मैन स्टिल वॉज सिटिंग अंडर द ट्री। हमने नोटिस किया कि अभी भी वो बुजुर्ग आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। My husband remarked that he had been there for several hours. मेरे हस्बैंड ने रिमार्क्ड मीन्स नोटिस किया कि वो बहुत टाइम से बैठे हुए हैं, कई घंटों से, सेवरल कई आवर्स घंटों से बैठे हुए हैं वहाँ पे। एंड वंडर्ड और आश्चर्यचकित हुए इफ़ ही हैड नो वेयर टू गो, अगर इनको कहीं नहीं जाना है, नो वेयर कहीं नहीं, इफ़ ही हैड नो वेयर टू गो, अगर इनको कहीं नहीं जाना है। फीलिंग कंसर्न मीन्स चिंता करते हुए। वी पार्क द कार बाय द रोड साइड एंड अप्रोच्ड हिम, हमने जो अपनी कार थी उसको रोड के किनारे पार्क किया। एंड अप्रोच्ड और पहुँचे हिम, उनके पास। वी आस्क्ड, हमने पूछा, अंकल यू हैव बीन सिटिंग हेयर फॉर क्वाइट अ वाइल, आप यहाँ पे काफ़ी देर से बैठे हुए हो। इज़ एवरीथिंग ओके, क्या सब कुछ ठीक है। ही डिडंट रिस्पॉन्ड एट फर्स्ट, उन्होंने पहले तो कुछ भी रिप्लाई नहीं किया, कुछ भी आंसर नहीं किया। बट लेकिन व्हेन वी आस्क्ड अगेन, जब हमने उनसे दोबारा पूछा, हिज आइज फिल्ड विथ टीयर्स, उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। इन अ क्वाइट वॉइस, उनकी धीमी आवाज़ में ही सेड, उन्होंने बोला, व्हाट कैन आई डू माई चाइल्ड, क्या करूँ मैं मेरे बच्चे। माई डॉटर इन लॉ हैज़ थ्रोन मी आउट ऑफ द हाउस, मेरी जो बहू है, डॉटर इन लॉ बहू, हैज़ थ्रोन फेंक दिया है, मुझे निकाल दिया है, आउट ऑफ द हाउस घर के बाहर। आई हैव नो वेयर एल्स टू गो, अब मेरे पास कहीं भी जाने के लिए नहीं है, या मैं कहीं भी नहीं अब जा सकता हूँ, या आप बोल सकते हैं कोई भी जगह नहीं है जहाँ मैं जा सकता हूँ। वी आस्क्ड इफ़ ही हैड स्पोकन टू हिज सन, हमने उनसे पूछा कि क्या आपने अपने बेटे से बात की है। द ओल्ड मैन एक्सप्लेन्ड that his son lived abroad and only visited once a year, उन्होंने हमें बताया, एक्सप्लेन किया कि उनका बेटा lived abroad, विदेश में रहता है, and only visited once in a year, और केवल साल में एक बार आता है। He didn't even have his son's contact number, उनके पास हालांकि उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी नहीं है। बिकॉज, क्योंकि his daughter-in-law had forced him out without letting him take anything, क्योंकि उनकी जो बहू है उन्होंने उसको बलपूर्वक, फोर्स्ड मीन्स बलपूर्वक उनको बाहर कर दिया, विदाउट लेटिंग हिम टेक एनीथिंग, बिना कुछ लिए हुए। मूव्ड बाय हिज plight, we offered him food and water. Moved by his plight, यहाँ पे plight का मीनिंग है दुर्दशा, उनकी दुर्दशा की तरफ देखते हुए we offered him food and water, हमने उनको दिया, ऑफ़र किया खाना और पानी। After he had eaten, उनके खाना खाने के बाद we suggested him कम टू आवर हाउस, हमने उनको सलाह दी हमारे घर आने के लिए। एश्योरिंग हिम ही वुडेंट बी अ बर्डन, ये उनको एंश्योर करते हुए, सुनिश्चित करते हुए कि वो हमारे ऊपर किसी तरीके का भार नहीं होंगे, बोझ नहीं होंगे। बर्डन मीन्स बोझ। ही हेजिटेटेड सेइंग, वो ये कहते हुए बहुत हेजिटेट हो रहे थे। आई डोंट वॉन्ट टू इम्पोज ऑन स्ट्रेंजर्स, मैं किसी पे अपना भार जो है वो थोपना नहीं चाहता हूँ, अनजान आदमी पे मैं भार या बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। व्हेन माई ओन फैमिली विल नॉट टेक मी इन, जबकि मेरी जो अपनी फैमिली है उन्होंने ही मुझे अंदर नहीं लिया। वी
reassured him that took him to the police station to report his situation. हमने उनको फिर से इंश्योर किया, आश्वासन दिया और हम उनको पुलिस स्टेशन लेकर के गए रिपोर्ट लिखवाने के लिए। वी इन्फॉर्म द पुलिस, हमने पुलिस को बताया दैट कि ही वुड बी स्टेइंग विथ अस, वो हमारे साथ ही रहेंगे। एंड देन वी ब्रॉट हिम होम, और तब हम उनको घर ले आए। सिंस देन, तब से आवर होम हैज़ बीन फिल्ड विथ हैप्पीनेस, हमारा घर खुशियों से भर गया। इट फील्स लाइक माई फादर इज़ लिविंग विथ अस, ऐसा लगता है कि हमारे पिताजी हमारे साथ रह रहे हैं। एंड आवर चिल्ड्रन लव प्लेइंग विथ देयर न्यू फाउंड ग्रैंड फादर, और मेरे बच्चों को उनके नए मिले हुए ग्रैंडफादर दादाजी के साथ खेलना बहुत पसंद है। दिस एक्सपीरियंस हैज़ ब्रॉट इमेंस जॉय टू आवर फैमिली, मेकिंग इट फील कंप्लीट। इस एक्सपीरियंस ने हमारी फैमिली को भर दिया जॉय और लव से, और ऐसा लगता है कि हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है। सो ये गाइस स्टोरी थी। चलिए वर्ड मीनिंग देखते हैं। छुट्टी का दिन होता है डे ऑफ, सुझाव दिया सजेस्टेड, किराना जो होता है वो होता है ग्रोसरी, बेंच मीन्स बेंच, सोचा थॉट, खरीदारी परचेजिंग, रेस्टोरेंट, लौटे रिटर्न, सामना एनकाउंटर या अप्रोच, चिंतित कंसर्न, पास गए अप्रोच्ड, उत्तर देना रेस्पॉन्ड, आंसू टीयर्स, बाहर निकाल दिया थ्रोन आउट, झिझका हेजिटेटेड, आश्वस्त किया रीएश्योर्ड, पुलिस स्टेशन, सूचना दी रिपोर्टेड, के संबंध में रिगार्डिंग, विशाल इमेंस, पूरा कंप्लीट। ये गाइस स्टोरी थी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर नए हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।